एहतिशाम उल हक, प्लीज रिस्पॉन्ड टू विजय शर्मा जी। मकसूद भाई, हमारे विजय शर्मा जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि खासकर पश्चिम बंगाल में जो परिस्थिति है, अभी जानबूझ कर करके ये कानून गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल द्वारा लाया गया है, जो कुर्बानी को लेकर करके, जानवर को लेकर करके इतनी जल्दी समझ लिया आनंद फानंद में। हम समझते हैं कि इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम तमाम पश्चिम बंगाल के मुसलमान हम लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है और हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल से कहें कि हम लोग जो भी सरकार की नियम है उसको हम लोग पालित करेंगे। हम लोग जानवर को किसी भी कीमत पर कुर्बानी नहीं देंगे। देखिए, राज्य सरकार का ये नया ही हुआ। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं हमारे विजय शर्मा जी को कि जिस हिसाब से 17th नेशनल सिंबॉलिक ऑफ इंडिया है, उसमें हमारे नेशनल एनिमल के रूप में गौ को जो है किया जाए। मैं एक डिमांड करता हूं, हम तमाम मुसलमान जो है किसी भी कीमत पर, यहाँ पश्चिम बंगाल का, भारत के किसी भी प्रांत में, किसी भी हिस्से में गौ हत्या या गौ की नहीं होनी चाहिए। मैं तमाम भारत के मुसलमान हम समझते हैं कि देश के एकता, अखंडता, भाईचारे के लिए एक मत होकर खड़े रहेंगे। लेकिन मैं ये अपील करूंगा आज आपके 24 न्यूज चैनल के माध्यम से कि इसको समझ लिए जो नेशनल पशु के तौर पर गौ माता को घोषित किया जाए। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। अब रहा जिस हिसाब से हमारे विजय जी बोले कि देखिए, मुख्यमंत्री हम सबके मुख्यमंत्री हैं, 10 करोड़ जनता पश्चिम बंगाल में है, सभी के मुख्यमंत्री हैं। आपके जो एक समझ लिए एमएलए है बेलगाचिया से, उन्होंने कहा मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया है, जब तक मैं 5 साल तक कुर्सी पर बैठूंगा मैं एक भी कागज पे मुसलमानों के लिए साइन नहीं करूंगा। तो एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो यहाँ आपके ही विधायक इस तरह का आपत्ति, इसका जनक बयान देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात का भी नहीं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं ना कि कोई भी ऐसी सरकारी योजना का नाम बता दीजिए जिसमें भेदभाव हो रहा हो। मैं सरकारी योजना पे नहीं आया हूं मकसूद भाई। मैं एक पॉइंट में कहा हूं कि उनके जो नीतीश तिवारी जी जो वहां के बेलगछिया, कोलकाता के विधानसभा बेलगछिया के जो विधायक, उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान, हमें वोट नहीं दिया, मैं 5 साल तक एक कागज भी साइन नहीं करूंगा। ये कहाँ का डेमोक्रेसी? ये हमारा भारत का संविधान नहीं है। जो भी जाति, जो भी वर्ग, जो भी समुदाय है, अरे भाई, जनता आपको जनादेश दिया है, इतना अच्छा मौका दिया है, तो आपको वोट जो दे। हमारी तो सरकार जब थी तो ऐसी बात नहीं थी कि बीजेपी वालों के साथ में इस तरह का बात किया गया। ये कहीं ना कहीं समझ लिए, खासकर एक कम्युनिटी मुसलमानों को जो है सौतेलापन जो है। एक क्विक रिस्पांस विजय शर्मा जी, फिर अशोक तिवारी से मैं बात करूंगा। विजय शर्मा जी, देखिए हक साहब, मैं आपको फिर चुनौती देता हूं। उन्होंने क्या झूठ बोला? उन्होंने सच बोला है कि मुस्लिम हमारे को कम तादाद में वोट करते हैं, क्योंकि आप एक झूठा नैरेटिव चलाते हो। इंडी गठबंधन वाले एक झूठा नैरेटिव चलाते हैं कि बीजेपी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, जबकि ये गलत है। मैंने आपको टीवी चैनल को पर चुनौती दे रहा हूं, एक हमारी योजना का नाम बताओ। और मैं योजनाओं के नाम बता देता हूं कांग्रेस के अंदर, जब कांग्रेस का सेंटर में गवर्नमेंट थी, ममता दीदी के मैं सैकड़ों बता देता हूं कि हिंदुओं के त्योहारों पर पाबंदी, मुस्लिमों को आजादी। क्यों भाई, ये देश सबका नहीं है क्या? क्या हिंदू सेकंड दर्जे का है? हिंदुओं को हाई कोर्ट की शरण लेनी पड़ती थी रामनवमी का बनाने के लिए त्योहार। तो इस अब तरह के मतलब जो पश्चिम बंगाल सरकार में गलत हुआ था, अब आपकी सरकार उसे ठीक कर रही है, कुर्बानी पर पाबंदी लगा। एक भी गैर कानून, हक साहब सुनिए, हक साहब सुनिए, एक भी गैर कानूनी कार्य बताइए जो सरकार ने किया हो। एक बता दी, मैं चुनौती दे रहा हूं। यहाँ सारे कानून और संविधान के अनुरूप कर रहे हैं काम। क्यों ना राष्ट्रीय गीत की भावना बच्चों में जगे, ताकि वो बड़े होके और अच्छा काम करें। क्या गलत है इसमें भाई? आपको अगर किसी माता ने जन्म दिया है, वो अच्छा, राष्ट्रगान देशभक्ति की भावना नहीं बढ़ाता है लोगों में? जो काम सालों से राष्ट्रगान नहीं कर पाया, वो अचानक से राष्ट्रगीत कर देगा, अगर जैसा कि आप कह रहे हैं। अगर आप सालों से आपने अगर कोई एक अच्छा कार्य सालों से नहीं किया और करना शुरू कर देंगे तो इसका नेगेटिव तो कुछ नहीं पड़ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि
ये सरकारी निर्देश एक सलाह, एक एडवाइजरी है। अगर कोई नहीं करता है तो आप उस पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 26 मार्च को। तो मकसूद खान जी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो ना आप है ना मैं हूं, तो उन्होंने कह दिया, ठीक कह दिया कि एडवाइजरी जारी होगी है, तो इसमें क्या गलत है भाई? हम तो सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसी बातें नहीं करे कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा है, स्वागत करते हैं हम। हमने कभी अगर हमारे अनुरूप कोई आदेश नहीं आया है तो भी हम कभी बुराई नहीं करते हैं कोर्ट्स की। इनकी तरह नहीं, अगर इनके अनुरूप आ गया, हाँ, बाकी और लोगों से भी मुझे बात करना। शर्मा जी प्लीज बने रहेगा ना।